किसने ली राजकुमार हिरानी की फिरकी? आखिर किसकी वजह से यह फिल्म उतना परफॉर्म नहीं कर पा रही है जितना उनकी पिछली फिल्में करती रही हैं? इसी पर यह खास एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स JGM रिएक्ट्स। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको हमारे वीडियो मिल सके। हमने एपिसोड बनाया था कि हार गए हिरानी। हार गए इन द सेंस सालार से हार गए, वो तो एक पार्ट कहना बड़ा आसान है कि वो तो आप डाटा देखेंगे तो आप खुद कह देंगे कि भाई सालार से तो जीते नहीं है। लेकिन हमारा ये कहना कि हार गए हिरानी, दरअसल हिरानी, राजकुमार हिरानी अपने आप से हार गए। जो एक्सपेक्टेशन थी राजकुमार हिरानी से वो इस फिल्म में पूरी नहीं हुई है डंकी में। और अब आप कहें जो रिस्पॉन्स आ रहा है दर्शकों का, आप उससे देख लीजिए, जो कलेक्शन हो रहा है उससे देख लीजिए, या फिर और जो पहलू हैं उससे देख लीजिए। तो यहां सवाल बनता है, आखिर राजकुमार हिरानी की फिरकी ले किसने ली? फिरकी शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पीके का डायलॉग था कि आखिर फिरकी किसने ली। क्या पॉपुलर हुआ था यार, क्या पॉपुलर हुआ था। आज तक वो मुहावरा बन गया, नया मुहावरा बन गया। झप्पी वाला, जादू की झप्पी वाला। आज आप नाम ले लीजिए जादू की झप्पी का, तो अपने आप में एक मुहावरा है, जनता की बातों में शामिल हो चुका है। चाहे मुन्ना भाई का अंदाज हो, चाहे मुन्ना भाई फिल्म हो, चाहे पीके हो, चाहे 3 इडियट्स हो, उसका चतुर कैरेक्टर हो, या उसके अंदर जो मैसेज हो, वो सब के सब इतने कल्ट हैं कि मतलब एक बार आप नाम लेते के साथ आपको पूरी कहानी आंखों के आगे दौड़ जाएगी। लेकिन यह बात डंकी के लिए सच नहीं है। पहले तो कलेक्शन से ही साबित हो रहा है। सबसे पहले आप देखिए, 4 दिन के अंदर 100 करोड़ रुपए कमाए हैं और इसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। कुछ जगह चैनल्स को देख रहा हूं, कुछ जगह वेबसाइट्स देख रहे हैं, इस बात का ढिंडोरा पीट रहे हैं, अरे वाह क्या परफॉर्मेंस है। तो भाई नहीं परफॉर्मेंस है, बहुत खराब परफॉर्मेंस है। 4 दिन में 100 करोड़ इज बैड, रियली बैड। और वो क्यों, आप ये देखिए, पीके ने जो अब से 9 साल पहले आई थी, 9 साल पहले फिल्म आई थी, पीके ने 4 दिन में कमाए थे 116.63, 116 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी अब से 9 साल पहले। और अब 2023 में अगर आप इसमें खुश हो रहे हैं कि 4 दिन में 100 करोड़ बना लिए, वो भी शाहरुख खान जैसे स्टार के साथ में, तो भैया हंसी सकते हैं इस बात पे। संजू 5 साल पहले आई थी, उसने 145 करोड़ कमाए थे 4 दिन के अंदर। तो ये तो मतलब कलेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो हिरानी हार गए, एकदम हार गए। उससे पहले की फिल्मों पे जाएंगे, 3 इडियट है, मुन्ना भाई, तो उसमें जो इन्फ्लेशन का रेट है उससे हिसाब से बहुत फर्क आ जाएगा, वरना हो सकता है वो फिल्म भी इससे ऊपर निकल जाए। तो राजकुमार हिरानी की कलेक्शन वाइज ये अब तक की सबसे कमजोर फिल्म है। हालांकि इसको एकमात्र सपोर्ट यह है कि अगले 1 महीने तक कोई बड़ी फिल्म नहीं है मार्केट में, तो वो अब फाइटर है अगली फिल्म। लेकिन इस बीच सालार और एनिमल दौड़ टक्कर देती रहेंगी, वो आसान नहीं है इसके लिए निकलना। चलिए, आपने एक सीन, अगर आपने फिल्म देखी है या नहीं देखी है, दोनों ही कंडीशन में एक सीन आपको मैं याद दिला देता हूं। फिल्म में एक सीन है जहां पे सुखी सुसाइड करता है। इसका एक झलक उन्होंने अपने ट्रेलर में भी दिखाया था कि भाई एक आदमी जलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सुसाइड यहां पर बहुत इमोशनल पॉइंट पे लाए हैं, क्योंकि ये वो पॉइंट था जिसके बाद बाकी सब, शाहरुख खान और बाकी कैरेक्टर्स डंकी मारने का प्लान करते हैं, मतलब इलीगल तरीका अपनाते हैं विदेश जाने का, लंदन जाने के लिए। तो यहां डंकी मारने के लिए ये सॉलिड वजह दी गई है कि भाई सुसाइड कर लिया यार, दिल पे लग गई बात, अगर वो चला जाता लंदन तो ये सब चीजें ठीक हो जाती हैं, डंकी मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो उसने सुसाइड इसलिए करा क्योंकि उसको वीजा नहीं मिला। और वीजा उसको क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो इंग्लिश टेस्ट पास नहीं कर पाया। 3 महीने से इंग्लिश सीख रहा था, इंग्लिश के ऊपर खूब मजाक भी बना है सुखी कैरेक्टर का। ओ भैया, मुझे एक बात बताओ हिरानी साहब, ईमानदारी से बताना, रिसर्च की थी आपने? अगर उसको, जो आपने फिल्म में डायलॉग रखा है कि मुझे नहीं रहना इंग्लैंड में, मुझे नहीं रहना लंदन में, वहां जाऊंगा पानी का गिलास भी नहीं पीऊंगा, बस अपनी जो गर्लफ्रेंड का नाम था उसको लूंगा और वापिस आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत कष्ट में है। टूरिस्ट वीजा पे चले जाते यार, उसमें तो इंग्लिश की जरूरत नहीं थी। क्या लॉजिक है यार, ये क्या लॉजिक है? एक सुसाइड को आपने एक इतनी बड़ी, मतलब अपनी कहानी के अंदर वो डाला, लेकिन वो तो जरूरत ही नहीं थी सुसाइड करने की। वो तो टूरिस्ट वीजा पे जाता, उठा के ले आता, इंग्लिश सीखने की भी जरूरत नहीं, 3 महीने बर्बाद करने की भी जरूरत नहीं थी। तो इस स्टोरी के अंदर जो पहले गर्लफ्रेंड सुसाइड करती है उसके जिम्मेदार भी राजकुमार हिरानी है, और जो सुखी सुसाइड करता है उसके जिम्मेदार भी राजकुमार हिरानी है। बिना किसी सब्सटेंस के उन्होंने 2 लोगों से सुसाइड करवा दिया, सिर्फ इमोशनल टच देने के लिए। क्या हिरानी साहब, ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे, ये उम्मीद नहीं थी। ये तो हो गया लॉजिक का पार्ट, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे डायरेक्शन के पार्ट में, शाहरुख खान की जहां एंट्री होती है वहां जनगण मन का सीन रखा गया है। अगर उस पूरे सीन को कट मार देंगे, मतलब जो पूरा सीन और डायलॉग है, फिल्म में 1 पैसे का फर्क नहीं पड़ना जी, 1 पैसे का। मास्टरपीस वो फिल्में होती हैं जहां पे अगर एक सीन से भी छेड़छाड़ करते हैं ना, पूरी फिल्म पे इंपैक्ट आता है। और ये फिल्म कम से कम मैं बता रहा हूं ऐसी है जिसमें आधे घंटे को आप छोटा भी कर दोगे तो भी फिल्म पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है ज्यादा पावरफुल हो जाए।
कद काठी को लेके मजाक, रंग भेद वाली रंग को लेके मजाक, शरीर की संरचना, बाल वगैरह, ये सब ठीक है यार, व्हाट्सएप टाइप की बातें, ये व्हाट्सएप जोक्स वगैरह की बातें, ये हिरानी साहब का स्टैंडर्ड यहाँ नज़र नहीं आता है। तो खैर, और ऐसा लगता है कि हिरानी साहब ने अपने कैरेक्टर्स के लिए इम्पैथी क्रिएट नहीं किया, सिंपैथी मांग रहे हैं कि भाई गरीब हैं, वीज़ा दे दो, नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ा दुखी हो लो ना, थोड़ा रो लो, कितने दुख की बात है, गरीब को वीज़ा नहीं मिलता है यार। यार व्हाट इज दिस हिरानी साहब। यही रीजन है कि फिल्म इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, और यही वजह है कि फिल्म को दिक्कत हो रही है। वैसे एक मैं बार बार कह रहा हूं, फिरकी ले ली, किसने फिरकी ली? अब जरा आप एक आर्टिकल छपा है हिंदुस्तान के अंदर, ये आर्टिकल आपकी स्क्रीन पे, शाहरुख के शॉट देते वक्त आंख कान बंद कर लेते थे राजकुमार हिरानी, असिस्टेंट बताता था पूरा हो गया सीन। यार ये मेरे लिए ना बड़ा मतलब दुखी करने वाला वो है। मतलब अगर ये मजाक, जैसे राजकुमार हिरानी की डंकी फिल्म में घटिया मजाक थे, अगर ये उस तरह का घटिया मजाक है तब तो ठीक है, हम हंस लेंगे। लेकिन अगर उस तरह का घटिया मजाक नहीं है तो ये ज्यादा दर्दनाक बात है, ज्यादा दिल को तकलीफ देने वाली बात है, और खासकर अगर आपके फेवरेट राजकुमार हिरानी हो तो आपको और ज्यादा तकलीफ देगी। एक डायरेक्टर, जो पूरी फिल्म होती है वो स्टार की नहीं होती, वो डायरेक्टर की फिल्म होती है। जैसे कोई भी डायरेक्टर है, उसके अपने इंस्टिंक्ट होते हैं, उसकी अपनी क्लास होती है। अगर राजकुमार हिरानी वाकई में शॉट देते वक्त आंख नाक कान बंद कर लेते थे, तब इनसे वाहियात डायरेक्टर कोई हो नहीं सकता है। सॉरी टू से हिरानी साहब, और वो भी तब कहना पड़ा जब आप मेरे फेवरेट रहे। अगर आप अपना स्टैंडर्ड आपने ये कर लिया है, अब आप पढ़िए क्या लिखा है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म डंकी की शूटिंग के दौरान निर्देशक राजकुमार हिरानी अपने आंख कान बंद करके पूरी तरह रिलैक्स हो जाया करते थे। तापसी पन्नू, विकी कौशल और बोमन ईरानी स्टारर इस फिल्म की शूटिंग के किस्से सुनाने के दौरान राजकुमार हिरानी ने बताया कैसे शाहरुख खान के शॉट देते वक्त वो आई मास्क, ईयर प्लग का इस्तेमाल करते थे। राजकुमार हिरानी ने ऐसा करने की वजह भी बताई। मुन्ना भाई, एमबीबीएस और 3 इडियट जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुके डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने न्यूज 18 के साथ बातचीत में कहा, शाहरुख खान के साथ काम करना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा कि वो शाहरुख खान के चार्म से अभिभूत थे और जब शॉट दे रहे होते थे तो आई मास्क और ईयर प्लग लगाकर बैठ जाते थे। असिस्टेंट बताता था पूरा हो गया सीन। उफ, भरोसा अच्छी बात है, शाहरुख खान बहुत बड़ा स्टार है, उनकी एक्टिंग के ऊपर कोई शक नहीं है, लेकिन डायरेक्टर आंख कान सब बंद करके बैठ जाए। हिरानी साहब, आपने फिरकी ले ली दर्शकों की, आपने फिरकी ली है। ऐसा लगा कि कुछ सीन आपने बाद में डाले हैं जो आपके पहले दिमाग में थे ही नहीं। जैसे क्या शानदार शूट किया गया है, हम तो अपने यहीं पर मैंने एपिसोड बना के आपकी तारीफ की थी। क्या ड्रॉप नंबर 5 लाए, क्या सिनेमेटोग्राफी है, क्या रोमांस दिखाया था यार, फिल्म में है ही नहीं। फिल्म के अंदर अगर आप वही सीन देखेंगे, वो सीन है ही नहीं वहां पे। आपका प्रोमो ज्यादा बेहतर था, ड्रॉप 5 वो ज्यादा बेहतर था बजाय आपकी फिल्म के अंदर। इसीलिए हिरानी साहब सॉरी, मतलब मुझे अपनी राय आपके बारे में बदलनी पड़ी है। आपने फिरकी ले ली हमारी, सही में फिरकी ले ली, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब अगली फिल्म सिर्फ इस बात पे नहीं चलेगी राजकुमार हिरानी की फिल्म है, क्योंकि आपने बहुत बड़ी फिरकी ली है। अगली फिल्म फिर वही होगा, आप देखेंगे और फिर फैसला करेंगे कैसी है। हालांकि हम तो उम्मीद करते हैं पिछला स्टैंडर्ड आपका जो रहा है आप वैसी फिल्में लाएं, बल्कि संजू से भी पहले जो आपका स्टैंडर्ड है उस तरह की फिल्में लेके आएँ, तो शायद सपोर्ट भी मिलेगा, कलेक्शन भी बढ़ेगा, और उम्मीद करते हैं अच्छा करें आप। नमस्कार।